नमस्कार। अमेज़न के सेलर सेंट्रल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हैंडबैग की फ्लैट फाइल आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप आपके अमेज़न सेलर सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कीजिए। उसके बाद इन्वेंट्री में ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड में जाइए। वहाँ पे आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ की फीड फाइल्स आपको दिखाई देगी। उसमें से आपको शूज़ एंड हैंडबैग्स की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही ये फ्लैट फाइल डाउनलोड हो जाए, जो कि मैंने पहले से कर रखी है, आपको दो मैसेजेस दिखाई देंगे। ये मैसेजेस आपको इनेबल करने हैं ताकि आपके सारे मैक्रोस चल पाए। उसमें पहला पेज होगा इंस्ट्रक्शंस का। इसमें आपको फ्लैट फाइल के बारे में एक बेसिक जानकारी मिलेगी। दूसरा है इमेजेस का। इस इमेजेस के पेज में जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी सारी इमेजेस वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और वो हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। उसके बाद में है डेटा डेफिनेशन फील्ड। डेटा डेफिनेशन टैब में आपको दिखाई देगा कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड है, कौन से ऑप्शनल है और कौन से प्रिफर्ड है। आप ये सारी फील्ड्स एक बार देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कौन से रिक्वायर्ड फील्ड्स आपको भरने ही पड़ेंगे आपकी फ्लैट फाइल अपलोड करने से पहले। उसके बाद है टेम्पलेट फील्ड। अभी ये टैब सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा ये टैब कैसे फिल कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स बोल्ट में है। ये फील्ड्स है जो मैंडेटरी है, जो आपको भरनी ही पड़ेगी, जिसके अलावा आप आपकी फीड फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फीड प्रोडक्ट टाइप। जैसे कि आप जानते हैं ये हैंडबैग है। उसके बाद है SKU कोड। SKU कोड आपका यूनिक कोड होगा जो आपके खुद के रेफरेंस के लिए होगा। ये कोड हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ SKU1। उसके बाद है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी इज इधर EAN और UPC और ASIN नंबर। अगर आपके पास EAN और UPC नंबर नहीं है तो आप आपके एंगेजमेंट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा UPC एग्जाम्पशन दिलाने में, नहीं तो ब्रांड रजिस्ट्री करवाने में। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, जो कि आपके प्रोडक्ट पे होगा। उसके बाद है आपका मॉडल नंबर, जो मैं लिख रहा हूँ PS1। उसके बाद इंपॉर्टेंट फील्ड है टाइटल नेम। अभी आइटम टाइटल इज द आइटम विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द amazon.in प्लेटफॉर्म। इस टाइटल को भरने के लिए कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस है, जो कि आपके BD ने या आपके एंगेजमेंट मैनेजर ने आपके साथ शेयर की होगी। हैंडबैग के लिए टाइटल फिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो है सबसे पहले ब्रांड, फिर मॉडल नंबर, फिर स्टाइल और फिर कलर नेम। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रांड अनोखी। उसके बाद मेरा मॉडल नंबर है PS1। उसके बाद मेरी स्टाइल है क्लच एंड कलर इज़ ब्लू। इस तरह से आपको आपके सारे प्रोडक्ट्स के टाइटल्स भरने होंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड नेम में मेरा ब्रांड आएगा वापस अनोखी। मैन्युफैक्चरर अगेन इट कुड बी अनोखी और समवन एल्स। इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एज इट सेज, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि मैं दे रहा हूँ डिज़ाइनर पार्टी वेयर क्लच फॉर वुमेन। उसके बाद होगा अपडेट और डिलीट। बाय डिफ़ॉल्ट ये फील्ड अपडेट ही होंगी। उसके बाद है आइटम कंडीशन टाइप। जैसे कि आप जानते हैं आपके सारे प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे आप बेच रहे हैं वो सारे नए प्रोडक्ट्स होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ न्यू। उसके बाद आपको भरना है स्टैंडर्ड प्राइस। दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। उसके बाद है क्वांटिटी, जो कि मैं एक डाल रहा हूँ। उसके बाद है सेल प्राइस। सेल प्राइस, अब किसी पर्टिकुलर पीरियड के बीच में अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो जो प्राइस में आप वो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 650। उसके बाद है सेल फ्रॉम डेट, जो ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में होना चाहिए। और सेल एंड डेट वापस सेम फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि 5/6 से 6/6/2014 तक मेरे आइटम की प्राइस 650 होगी,
उसके बाद वो वापस 750 हो जाएगी। उसके बाद ये अलग अलग फील्ड्स है, अगर आप चाहिए तो ये फील्ड्स भर सकते हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट फील्ड होगी बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट में आप आपके प्रोडक्ट्स के कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सक रहा हूँ पार्टी वेयर, डिज़ाइनर क्लच, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है रिकमेंडेड ब्राउज नोट। रिकमेंडेड ब्राउज नोट आपके प्रोडक्ट्स को amazon.in पे पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर लिस्ट करने में इस्तेमाल होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पर्टिकुलर नंबर आप कहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए आप आपके सेलर सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे वापस जाइए। वहाँ पे आप हेल्प पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज ट्री गाइड्स। उस पर क्लिक करने के बाद आप आपकी कैटेगरी जैसे कि शूज़ एंड हैंडबैग्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फाइल ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सा ब्राउज ट्री गाइड होगा। जैसे कि मैं क्लच लिस्ट कर रहा हूँ, मैं मेरा ब्राउज ट्री गाइड क्लच फॉर वुमेन्स सिलेक्ट करके मेरे फ्लैट फाइल में पेस्ट कर दूंगा। आप मैक्सिमम 2 रिकमेंडेड ब्राउज नोट अपने प्रोडक्ट्स के लिए दे सकते हैं। उसके बाद होगा सर्च टर्म, जिसमें आप आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट amazon.in पे सर्च करना आसान होगा। उसके बाद है मेन इमेज यूआरएल। मेन इमेज यूआरएल में आपको आपके प्रोडक्ट की इमेज डालनी होगी। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट की इमेज मिनिमम 1000 बाय 1000 पिक्सल में हो, वो प्योर बैकग्राउंड में हो और वो जेपेग फॉर्मेट में हो। ये इमेज आप फोटो बकेट या पिकासा जैसे सॉफ्टवेयर में अपलोड करके उस इमेज का यूआरएल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अदर इमेज यूआरएल्स, इसमें आप आपके प्रोडक्ट्स के अलग अलग एंगल्स से यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पैकेज डिमेंशन। उसके बाद आता है पेरेंट चाइल्ड। अगर आपके पास सेम हैंडबैग विथ डिफरेंट कलर या साइज़ हो तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं पेरेंट चाइल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले वाली सारी फील्ड्स हाइड कर देंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पेरेंट इज़ ऑलवेज अ डमी प्रोडक्ट, वो amazon.in पे लिस्ट नहीं होगा। तो मैं उसका SKU चेंज करके $P कर देता हूँ। उसके बाद मुझे सपोज़ इस पेरेंट के लिए 2 अलग अलग कलर के चाइल्ड क्रिएट करने हैं, तो मैं इसके प्रोडक्ट टाइटल से ब्लू हटा के मेरे चाइल्ड SKU के लिए SKU नंबर 2, वापस SKU 2 PS1, यहाँ पे टाइटल में मैं मेंशन कर सकता हूँ क्लच रेड एंड अदर वन एज टाइटल ब्लू। यहाँ पे मैं SKU 3 कर सकता हूँ और यहाँ पे भी अलग SKU नंबर देके SKU 3। ब्रांड और मैन्युफैक्चरर नेम दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम ही हो गया। उसके बाद पेरेंट के अंडर मैं पेरेंट सेलेक्ट करूँगा और जो मेरे चाइल्ड प्रोडक्ट्स है उसमें मैं दोनों में चाइल्ड सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मेरे दोनों चाइल्ड प्रोडक्ट के अंडर मुझे पेरेंट SKU डालने होंगे जिससे वो चाइल्ड प्रोडक्ट का पेरेंट SKU मैप कर पाए। उसके बाद रिलेशनशिप टाइप में आएगा वेरिएशन और वेरिएशन थीम में आएगा कलर नेम। आपको आपके पेरेंट प्रोडक्ट के लिए प्राइस और क्वांटिटी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके चाइल्ड प्रोडक्ट्स जो amazon.in पर लिस्ट होंगे उसके लिए आपको प्राइस एंड क्वांटिटी मेंशन करना ज़रूरी होगा। इस तरह से आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हमें भरने हैं। स्टाइल नेम एक
और फील्ड है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि मैं सिलेक्ट करूँगा क्लच। आप आपके प्रोडक्ट का स्टाइल जो होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंट नेम, जिसमें मैं वुमेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आउटर मटेरियल फील्ड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फील्ड एंड मैंडेटरी फील्ड विच फॉर माई प्रोडक्ट आई एम सिलेक्टिंग एज सिल्क। आप आपके प्रोडक्ट का मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपको अलग अलग फील्ड्स दिखेंगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास ये सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप फिल कीजिए, ताकि कस्टमर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए और आपका सेल मैक्सिमम हो। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मैंडेटरी फील्ड जो कि कलर नेम है उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चाइल्ड प्रोडक्ट का कलर रेड रखा है और दूसरे चाइल्ड का ब्लू, मैं वो यहाँ पे भर रहा हूँ। उसके बाद कलर मैप जहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन आएंगे वहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन से ही वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं इस कलर मैप के लिए रेड और ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप उसके बाद साइज़ नेम में अगर आपके प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर साइज़ होगी तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री साइज़ सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ये पर्टिकुलर फाइल आपको टेक्स्ट टैब डिलिमिटेड में सेव करनी है और सेलर सेंटर में जाके अपलोड करनी है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको इस सेशन का फ़ायदा हुआ हो।